इंद्रवाध्यायी महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक। मैत्रेय जी कहते हैं, विदर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उनसे एक स्त्री पुत्र पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, जय पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालनी कला से प्रकट हुआ है और जे स्त्री उन परम पुरुष की अन्नपायिनी कभी भी अलग न होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सूझ का प्रथम विस्तार करने के कारण परम जस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में जही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और भूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश से ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्च के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई। विदर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी। आकाश में शंख ध्वनि होने लगी। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्ते रेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्कर का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्रह्मा ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गई। उसमें नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृगचार, स्वर्ग, पृथ्वी, अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। विदर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वर्ण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाशमयी छतर दिया, जिससे निरंतर साल की फुहियां झरती रहती थी। आवाजू ने 2 चवर दिए। धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेदमयी कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने दास चंद्राकार चिन्हों से जुगतो कौश वाली तलवार, अविकाजा जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृतमयी असव, सुंदर विश्वकर्मा ने सुंदर रथ दिए, अग्नि ने बकरे और गौओं के सिंगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली जोगमयी पादुकाएं दी। आशीर्वाद दिया। समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा सातों समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके
रथ के लिए बेरों के टोक मार्गोपहार से दिए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेणुपुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, सौम्यसूत, मागध और बंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे। मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। मृदवासियों, कलंतर में जा मेरे अप्रगट गुण प्रगट हो जावे, ताव भार पेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, विश्च पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणगान के बाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करती। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके ना रहने पर भी केवल संभाव मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति करवाएगा। यह विद्या अभ्यास करता तो इसमें अमुक मुक गुण हो जाते हैं। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वचना की जाती है। जय माधवमती जय नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। सूतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में आप प्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों से वचनों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करावे। महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा, तब उनके वचनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, आप साक्षात देव परवर श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवतरणीय हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। अपने जन्म तो राजा वेणु के मृत शरीर से लिया है, किंतु आपके पुरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मादि की बुद्धि भी चकरा जाती है। तथापि आपके कथा अमृत के आस्वादन आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का ही कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के अवतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। वे धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथुलोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। जे केले ही समय समय पर प्रजा के समान पालन पोषण और अनुरचन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और भ्रष्ट की स्वास्थ्य द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे।
ये सूर्य के समान अलौकिक, महिमावित, प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तापते रहकर जल सींचते हैं और वर्षा ऋतु में उन्हें भय कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। जब कभी कोई दीन पुरुष उनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान इसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा ना होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो जे राज विस्तारी श्री हरि इंद्र की भांति जल बरसा कर अन्याय से ही उसकी रक्षा कर लेंगे। जे अपने अमृतमयी मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मगन कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ ना सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। महाराज पृथु वेणु रूप अग्नि के मथन से प्रकट हुए अग्नि के समान थे। शत्रुओं के लिए अत्यंत शत्रु थे। शत्रुओं के लिए दंड देने वाले शत्रु थे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब बंदी जनों ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बढ़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्रह्मांडादि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देव देशवासियों, भिन्न भिन्न प्रवासियों तथा अन्य अनुवृत्तियों का भी सत्कार किया। ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है। उसने गौ का रूप धारण किया और जब महाराज पृथु ने उसे दूहा तब बछड़ा कौन बना, धोने का पात्र क्या हुआ। पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया। इंद्र उनके याज्ञ संबंधी घोड़ों को क्यों हर ले गए। सूत जी कहते हैं, बीदर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के काल प्रजा जनों के शरीर सूख कर कांटे के हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुगलती हुई आग में पेट जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के स्वामी हैं। अति राजेश्वर, आप हम पीड़ितों की शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा ना हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। प्रजा का दुख देख देख पृथु महाराज करुणा कंदन सुनकर बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्न भाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने सभी अन्न एवं औषधि को अपने भीतर छिपा लिया था।
अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और निरतिरपूर्ण विनाश को भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोध होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी। जिस प्रकार व्याध के पीछे पीछा करने पर हरनी भागती है, उसी प्रकार वह डर कर गौ का रूप धारण कर भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहां जहां पृथ्वी गई वहां वहां धनुष बाण लेकर चले गए, पीछे चले गए। दिशा बदिशा स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष में जहां जहां भी दौड़ कर जाती, उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूं, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो सर्वज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करें तो साधारण जीव उन पर हाथ नहीं उठाते। फिर आप जैसे करुणामयी और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूं, सारा जगत मेरे पेट में ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखोगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती हैं, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू ना समझे, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अनादि के बीजों को अपने में लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह ना करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर दे कर तेरे मेदे से इन चक्षुधार दीन प्रजाजनों का करुणा कुरांत शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला अन्य प्राणियों के प्रति निर्भय हो, वह पुरुष स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजों को लिए ना मारने की समान है। तू बड़ी गर्वीली और मदोमत है। इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने गो जोग बल से प्रजा को धारण करूंगा। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभाव के द्वारा आप अधिभूत अध्यात्म अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष से सर्वथा ही रहते हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही जहे त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे
समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। अब मैं और किसकी शरण में जाऊं? कल्प में आरंभ में अपने अपने आश्रित रहने वाली आचरणीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी। आप पंचभूत इंद्रिय, इनके अधिष्ठातु देवता बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा कर्म से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। आज वही वीर मूर्ति ने जल के ऊपर नौका के समान स्थिर मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के लिए अभिप्राय से पहने पहने बाण चढ़ाकर दूध न देने के अपराध से मुझे मारना चाहते हैं। इस दुर्गुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी असे नहीं समझ सकते, फिर आपकी किसी क्रिया का उपदेश ना समझे तो इससे आश्चर्य ही क्या है। जो इंद्रियां सम्यादिक के द्वारा बीरोचित जग का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है।